आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशा धारा विषय समय संपदा का सदुपयोग आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी के आगे के क्रम में समय संपदा का सदुपयोग पढ़कर सुनाता हूं। कृपया अच्छा लगे तो उसे अपने डायरी में नोट करें और जीवन में उपयोग करने के लिए बार बार पढ़ें और बार बार सुनें। साथियों, जीवन में सफलता के लिए जहां परिश्रम एवं पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां समय का सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है। जिस समय को बर्बाद कर दिया जाता है, उस समय में किया जाने के लिए निर्धारित श्रम भी नष्ट हो जाता है। श्रम तभी संपत्ति बनाता है जब वह समय में संयोजित कर दिया जाता है, और समय तब ही संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब उसका श्रम के साथ सदुपयोग किया जाता है। और समय तब ही संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब उसका श्रम के साथ सदुपयोग किया जाता है। समय का सदुपयोग करने वाले स्वभावतः परिश्रमी बन जाते हैं, जबकि असामयिक परिश्रमी आलसी की कोटि का ही व्यक्ति होता है। समय का सदुपयोग ही वास्तविक श्रम है। आलस्य और प्रमाद में हम बहुत समय गंवाते हैं। यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर दृष्टिपात करें और उसका विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि अधिकांश समय या तो आलस्य में, सुस्ताने में या बदन तोड़ते में बीता, अथवा गपशप और व्यर्थ की बकवासों में समय की बर्बादी हुई। उसी खाली समय का उपयोग कर अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। तत्पर और फुर्तीला मनुष्य 1 घंटे में दाल रोटी बनाकर खाकर निश्चिंत हो सकता है, पर आलसी और ढीला व्यक्ति उसी काम को अव्यवस्थित ढंग से करते रहने पर आधा दिन गुजार देगा। ऐसे लोग ही ऊँघने, सुस्ताने, जैसे तैसे करते धरते छोटे छोटे थोड़े से कामों में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि मुस्तैदी और समय का मूल्य समझने वाले व्यक्ति उतने ही समय में 10 गुने काम निपटा कर रख देते हैं। प्रेसिडेंट लिंकन के मित्र ने कहा, आप काफी वृद्ध हो गए हैं, अब काम के घंटे कुछ कम कर देने चाहिए। लिंकन हंसे और बोले, श्रीमान जी, इस परिपक्व अवस्था में से बढ़िया काम करने का और कौन सा समय होगा। यह कहकर उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहकर काम के घंटों में 1 घंटे की और वृद्धि कर दी। समय के प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। आत्मबोध की साधना में गुरुदेव यही सिखाते हैं कि 2 साधनाएं व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए, आत्मबोध और तत्वबोध। आत्मबोध सुबह जागने के समय,
पूरे दिन की दिनचर्या बना लेनी चाहिए, समयबद्ध, और उस पर चलना चाहिए आपको दिन भर। तत्वबोध, रात को उसी की का परीक्षण करना चाहिए कि हमने जो समय निश्चित किया था, जाने का, आने का, घूमने का, फिरने का, खाना खाने का, बैठने का, घर के फलाने फलाने काम करने का, उस पर हमने समय पे किया कि नहीं किया। यह तत्वबोध की साधना, प्रतिदिन जीवन, प्रतिदिन मृत्यु। अगर हम अपनी दिनचर्या नियमित रूप से बना लेते हैं, इसको टाइम मैनेजमेंट भी कहा गया है, और उसी पर चलते हैं, तो हम ढेरों काम कर सकते हैं, उन्हीं महापुरुषों की तरह जिन्हें आज हम गिनती में गिनते हैं। एक दिन एक शेर घी खाएं और 1 महीने तक जरा भी ना खाएं। एक दिन 100 दंड बैठक करें और 20 दिन तक व्यायाम का नाम भी ना लें, तो उस ज्वार भाटे जैसे उत्साह के उठने व ठंडे होने से क्या परिणाम निकलेगा। नियत समय पर काम करने से अंतर्मन को उस समय वही काम करने की आदत भी पड़ जाती है और इच्छा भी होती है। चाय, सिगरेट आदि नशे को लोग नियमित रूप से करते हैं, उन्हें नियत समय पर उसकी तलब उठती है और न मिलने पर बेचैनी होती है। इसी प्रकार नियत समय पर कुछ काम करने का अभ्यास डाल लिया गया है तो उस समय पर वैसा करने की इच्छा होगी, मन लगेगा और काम ठीक तरह पूरा होगा। मंद चाल से चलने वाले कछुए ने तेज उछलने वाले किंतु क्षणिक उत्साही खरगोश से बाजी जीत ली थी। यह कहानी नियमित और निरंतर काम करने वालों पर अक्षरशः लागू होती है। मंद बुद्धि और स्वल्प साधनों वाले कालिदास सरीखे लोगों ने एक कार्य में दत्तचित्त होकर नियमित रूप से निरंतर काम करते रहने का क्रम बनाकर उच्च कोटि का विद्वान और कवि बनने में सफलता पाई। इस तरह की सफलता कोई भी प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई जादू चमत्कार नहीं, केवल व्यवस्थित और नियमित रूप से मनोयोग पूर्वक क्रमबद्ध काम करने का प्रतिफल था। यह मार्ग कोई भी अपना सकता है और उन्नत के शिखर तक पहुंच सकता है। सामान्यतः स्कूल कॉलेज के लिए 6 घंटे, सोने के लिए 8 घंटे, नित्य कर्म के लिए 2 घंटे माने जाएं तो कुल मिलाकर 17 घंटे हुए। 24 घंटे में से 7 घंटे फिर भी बचते हैं, जो लगभग एक पूरे काम के दिन के बराबर होते हैं। कोई चाहे तो इन 7 घंटों को किसी भी अभिरुचि के विषय में लगाकर आशातीत सफलता प्राप्त कर सकता है। शर्त इतनी सी है कि विषय में सच्ची रुचि हो और समय को नियमित रूप से लगाने का दृढ़ संकल्प हो। समय सबके पास 24 घंटे होता है। थोड़े से समय की बर्बादी को भारी क्षति समझने वाले उसका सदुपयोग कर आश्चर्यजनक मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाते हैं। फुर्सत नहीं मिलने की बहानेबाजी काम में दिलचस्पी न होने के कारण होती है। जहां चाह वहां राह। यदि हम जीवनोत्कर्ष के महत्वपूर्ण कार्यों में दिलचस्पी पैदा करें तो
इसके लिए समय की कमी न रहेगी। नियमितता और सुव्यवस्था से भरी दिनचर्या जो कि दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यवहारिक हो, शेख चिल्ली जैसी कपोल कल्पना न हो, बनाकर कोई भी व्यक्ति दूरगामी चिंतन के आधार, कोई भी योजना बनाकर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सकता है और अभीष्ट दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। दैवी संपदा का दुरुपयोग वास्तव में भगवान को नाराज कर शाप स्वयं अपने ऊपर लेने के समान है। दैवी संपदा का समय ही है आपके पास, और इसका दुरुपयोग किया तो भगवान को नाराज नहीं करोगे, भगवान का श्राप और गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने दिया है समय। आपके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। जो जिसने दिया है उसका दुरुपयोग किया जाए। हमने बड़े मेहनत से पैसे कमा कर आपको दिया, अपने बच्चों को दिया। हमने उनकी मनचाही मनचाहे खिलौनों में को ला कर दिया, और उस खिलौने को बच्चे द्वारा तोड़ दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो हमारे कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। इसी तरह समय ईश्वर ने दिया है आपको, और किसी की ताकत नहीं है आपको देने के लिए। ईश्वर ने जो दिया है आपको दिया है, आपके साथ साथ पूरी दुनिया को दिया है, हर गरीब और हर अमीर व्यक्ति को दिया है। अमीर व्यक्ति चाहे तो इस समय को गंवाकर अपनी संपदा को भी नष्ट कर सकता है, और गरीब व्यक्ति इसी समय का उपयोग करके अमीर बन सकता है। ये तो आपकी बात है ना, आपके हाथ की बात है कि आप उस समय रूपी संपदा का जो ईश्वर ने आपको दी है उसको योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी लगा सकते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से अपनी संपत्ति को नष्ट करने भी लगा सकते हैं। जीवन का अर्थ समय है। जीवन का अर्थ समय है। जो जीवन से अधिक प्यार करते हैं वे व्यर्थ में एक क्षण भी ना गवाएं। ओम शांति शांति शांति। सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक से समय संपदा का सदुपयोग विषय समाप्त हुआ। ओम शांति।